अभी आप बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट की बात कर रहे थे तो आपने एक स्टडी शेयर की थी. Children who maintain strong relationships with their grandparents often show better emotional health and resilience. Research highlighted by Harvard Center on the Developing ये हार्वर्ड Child. की है, हाँ जी. जी. Research highlighted by Harvard Center on the Developing Child shows that supportive, stable relationships act as a powerful buffer against stress in childhood. These nurturing connections help regulate the nervous system and promote healthier emotional development. Grandparents often provide exactly this kind of steady, caring presence. As a result, kids who see them regularly tend to show lower depression, calmer stress responses, and greater empathy. आप ये भी कह सकते हैं कि सारा आपको हार्वर्ड की स्टडी की है, क्या ज़रूरत पड़ गई है, फिर आप खुद भी उनसे इम्प्रेस हैं. मैं नहीं इम्प्रेस, आप उनसे डिप्रेस हैं. वो काकी जी से मैंने ज़्यादा बहस नहीं की थी, उन्हें प्यार से बस, चूँकि इतने लोगों में अगर वो ऐसे लगना था जैसे उसे कॉर्नर कर दिया या वो ऑफेंड फील कर सकती थी. तो चूँकि आप हार्वर्ड वालों की बात सुनते हैं तो इसलिए कि मेरे लिए इसमें कोई नई चीज़ नहीं है. ये आपके बड़ों के बारे में आपको अपने माँ बाप के, अगर वो बूढ़े भी हो जाएं, वो गलत भी हों, तो आप उफ ना करें. तो जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो अमूमन आपकी अपनी उम्र जो होती है, आपके अपने बच्चे भी पास होते हैं. तो आपके बच्चों के सामने अगर वो ये देखते हैं कि बहरहाल दादे दादी की ये रिस्पेक्ट करनी है कि वो गलत भी थे तो अब्बा चुप कर गया, उसको गलत बात पे डांट पड़ गई, जिस तरह मुझे उस दिन अब्बा ने उसके हिस्से की मुझे डांट डाल दी थी, बच्चे खुश तो हो जाते हैं. लेकिन साथ उन्हें पता चलता है कि बहरहाल अब्बे का भी कोई अब्बा है. तो बड़ों के पास, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स के पास, नाना नानी के पास सेफ भी फील करते हैं. तो गोरे ने स्टडी करके ये कहा कि उनमें डिप्रेशन कम होता है. वो खातून क्या कह रही थी कि मुझे बच्चों की केयर करके भी डिप्रेशन हो जाती है, लेकिन वैसे मुझे किसी से मेरा ताल्लुक ही नहीं, मैं किसी के घर जाती नहीं. वो क्यों नहीं जाती? इसलिए कि ये हमारे यहाँ पे यही है कि हम वैसे गए तो ननान ने कोई गल करती, तुसी बड़े अच्छे जज्बे लैके बच्चे ईद मनान गए तो अगों भरजाई ने कुछ ठोक दी, ठीक है, दरानी ने कुछ जठानी ने सूट अल्लू गल कर दी, ठीक है, जुत्ती निंद दी. तो वो गोरों ने इन मसलों से जान छुड़ा ली है. अगर देखें तो उनके लतीफ़े भी सास के बहू के यही हैं, लतीफ़े उनके भी यही हैं. सास उनके माँ भी मजाक ही है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से फारिग हो गए हैं. उन्होंने शादी को वैसे ही छोड़ दिया है. वहाँ पे अब वो रिलेशनशिप में ही गुजारा करते हैं, क्योंकि कानून इतने सख्त बना दिए गए हैं औरतों की हिफाजत, और इस चक्कर में कि वो शादी करके वो चूँकि कानून लगते हैं, जुर्माने पड़ते हैं, सारा कुछ होते हैं, वो शादी रजिस्टर ही नहीं कराते. 3-4 बच्चे पैदा करके दोनों गवर्नमेंट को कह देते हैं कि यार हमारा आपस में कोई मूड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई. बच्चे सोशल वेलफेयर वाले वहाँ अदारे बने हुए हैं, वो शौक़ से उन बच्चों को लेते हैं. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट से ठीक ठाक फंड मिलता है उन अदारों को, उन बच्चों को पालने का. वो उन तक कितना पैसा पहुंचता है, कितना नहीं पहुंचता. और इवन जो पेरेंट्स रहना भी चाहते हैं, हमारे लोग जो यहाँ से बड़ा शौक़ है जिन्हें यूरोप जाने का, अमेरिका जाने का, तो वहाँ से मुझे वो नाम भूल जाते हैं, आयरलैंड वाली का कोई और नाम है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो मेरे साथ रोते हुए जब वो कहते हैं कि वो हम दोनों लड़ रहे थे, मियाँ बीवी लड़ रहे थे, ठीक है, हमारे तो बंदे का मतलब हमारे यहाँ पे लड़ाई का मुझे पता है कि मेजॉरिटी मर्द हज़रात जो हैं, मैं ऐसे खबीस हैं, औरत को मारा मारी पे भी उतर आते हैं. मज़ा ही नहीं आता जब तक कि पूरे महल्ले में ना पता चले कि मरते गए ना बड़ा भाई रोबे गया बीवी दे उत्ते, वो रोज़ घर कुट्टन डिया होंदा है, ठीक है. वहाँ पे क्या मसले अब होते हैं कि हम दोनों लड़ रहे थे, हमसायों में से किसी ने फ़ोन कर दिया, वो सोशल सिक्योरिटी वाले आ गए या बच्चों ने कर दिया. अब वो कह रहे हैं कि बच्चे आपके ख़राब हो जाएंगे, बच्चे हम लेके जा रहे हैं. मैंने कहा यार बड़ी उन्होंने बच्चों की प्रोटेक्शन करते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे ये मैस शूटिंग्स बच्चा स्कूल में ही कर रहा है, ये क्या बकवास है. उसने कहा डॉक्टर साहब बच्चे उजड़ जाते हैं. मैं क्या मतलब कहना, जो पैसे मिलते हैं वो इसलिए आते हैं, वो महकमा और होता है, वो आता है, वो बच्चे शच्चे अपने कब्ज़े में करता है. कहते नहीं जी आप दोनों लड़ते हैं, घर का माहौल ख़राब है, बच्चे ख़राब हो जाएंगे. बच्चे गवर्नमेंट की कस्टडी में, गवर्नमेंट की कस्टडी कौन सी, वो NGOs के अंडर, और पैसे वो ठीक टका के ले लेंगे जो कि आपकी तनख्वाहों में से कटेंगे. आप दोनों जो भी जॉब्स करेंगे, जो भी आपके अकाउंट्स हैं, वहाँ से हर महीने तनख्वाह में पहले ही कट जाएंगे, ठीक है. गवर्नमेंट भी अपने पल्ले से नहीं देगी, वो आपसे ले लेगी, आप जहाँ मर्जी जाएंगे. तो इसलिए वहाँ वो शादी ही नहीं करते. शादी नहीं है, ज़िम्मेदारी नहीं है, नहीं जी रिलेशनशिप है बस, ठीक है, उसमें बच्चा हो गया. जब उन्होंने
ये अमेरिका की सबसे बड़ी डिबेट जिसके लिए दोनों पार्टियों ने आपस में इतना ज़ोर लगाया और 30 साल 40 साल की प्लानिंग करके एक पार्टी दूसरी ऊपर आई, अपनी मर्ज़ी के जज ला के वो लॉ उन्होंने चेंज कराया, क्योंकि कुछ उसमें हैं जो मज़हब को ज़्यादा फॉलो करते हैं, दूसरे ज़्यादा लिबरल हैं। तो मज़हब में वहाँ पर भी जो अबॉर्शन था वो इलीगल था या गुनाह था। तो दूसरी मॉडर्न आंटियों ने कहा कि जी इस तरह के बच्चे पैदा करने से बेहतर गवर्नमेंट के ऊपर फंड पड़ता है, गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स पड़ते हैं, इतना नुकसान होता है, तो अबॉर्शन जायज़ कर दिया जाए। तो एक पार्टी ने वो लॉज अप्रूव करा लिए जब 80s में, तो 20 में से 12 जज चाहिए थे कि वो उसको ओवर रूल करते, ऐसे समझ लें। तो वो दूसरी पार्टी के जज ही 12 नहीं बन रहे थे। 20-30 साल लगा के उन्होंने, ये पिछली टर्म की गवर्नमेंट में, तो उनके आखिरकार दूसरी पार्टी के 12 जज हो गए। उन्होंने अचानक दोबारा अबॉर्शन इलीगल कर दिया। ये किन का कानून है? इंसानों का। अल्लाह का कानून क्या है? सीधा सीधा है, ठीक है। उसके बावजूद मैं कई बार, चूँकि मैंने हिस्ट्री लेनी होती है जब मैं एग्ज़ाम अपना क्लिनिक कर रहा होता हूँ, तो कई बार मैं ख़वातीन से चूँकि पूछता हूँ कि आपके कितने बच्चे हैं, कोई अबॉर्शंस तो नहीं है, DNCs तो नहीं है। तो अभी भी हमारी ख़वातीन में बहरहाल ये हया है कि थोड़ी देर को पास हो जाती हैं, चुप कर जाती हैं। फिर मैं कहता हूँ कि जी मुझे लगता है कि आपने खुद करवाया हुआ है, जो तो बाय चांस हो गए वो तो अलहदा है, तो आपने खुद भी कोई DNCs कराई नहीं है। फिर वो खामद की तरफ घूर के देखती हैं, फिर ये कहती हैं इन्होंने करवाया, मैं इस गुनाह में शरीक नहीं। डॉक्टर साहब मुझे उस वक़्त पता नहीं था ये गुनाह होता है, डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता था ये कत्ल होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस बात का नहीं ख्याल करेंगे। अल्लाह ने कुरान में वाज़े अल्फाज में इस चीज़ से मना कर दिया हो, उसके बावजूद हम वायलेट कर रहे हैं, भुगतते हैं, उसके नताइज आगे आते हैं, तो उस वक़्त फिर हम अल्लाह को ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ तक ग्रैंड पेरेंट्स का घर में पास रहना जो स्टडी है और सारा, यही जो लोग आपके करीब बड़े भी होते हैं, ये बहुत कुछ एब्जॉर्ब करते हैं और उन बच्चों पे उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है। ये गोरा स्टडी करके आपको बता रहा है। तो बुज़ुर्गों की अगर आप अदब करते हैं, बुज़ुर्ग घर में बरकत के, फिर मैं कहूँगा बरकत का बायस होते हैं थोड़े से उनमें कई शरारती भी होते हैं, कोई फसाद भी डलवा देते हैं, या उनमें से कई लोग गैर इखलाकी हरकत भी यंग लेडीज़ के साथ कर देते हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बाकी गलत या गुनाह तो फिर कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है जी। तो ये स्टडी इसलिए हार्वर्ड की, चूँकि आप हार्वर्ड की सुन लेंगे तो इसलिए मुझे हार्वर्ड की रखनी पड़ गई, तो अल्लाह का फ़ैसला पहले से मौजूद है।